जी प्रोफेसर साहब, तो क्या कहते हैं आप? नागन। कैसी नागन? इच्छाधारी नागन, जो आपको और आपके सारे खानदान को खत्म करने के लिए आई है। प्रोफेसर को यहां से भगाने का एक तरीका है मेरे पास। सनम जहां मेरी बहन है, प्रोफेसर कहीं सनम जहां को खत्म ना करे। मुझे सनम जहां की मदद करनी होगी। तुम सब मेरे गुनहगार, तुम सब ने मेरा दिल दुखाया, सब मरोगे। तुम और तुम एक एक को चुन चुन के तड़पा तड़पा के मारूंगी। तालियां! दादी, प्रोफेसर साहब को कहें कि कुछ करें। तुम सब इस बुड्ढे प्रोफेसर को लेके आए हो मुझे मारने के लिए? ये तो क्या, इसका बाप भी मुझे नहीं मार सकता। प्रोफेसर साहब, आप इस तरह बैठे हुए क्या देख रहे हैं? कुछ करते क्यों नहीं आप? प्रोफेसर साहब, आप इसे इसी वक्त खत्म कर दें। मैं इशफाक हूँ, रायान का बाप। वो देखें, अब उसने मेरा रूप धार लिया। आप सब लोग खौफ दिमाग से निकाल के आंखें बंद करके मेरा दिया हुआ विर्द पढ़ना शुरू करो। ध्यान से, ध्यान से। ओ खपती प्रोफेसर, तेरे जैसे बहुत देखे, मेरे रास्ते में मत आना, चला जा यहां से। मैं तेरा ये तमाशा अभी खत्म कर दूंगा नौटंकी। ये सदियों पुरानी हड्डियों की राख है, तुझे अभी भस्म करता हूं। देख प्रोफेसर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। जा, चला जा यहां से, नहीं तो मरेगा। जा। बेटा ना प्रोफेसर, मैं कोई ना करूं, मैं वो पहली हूं जिसे कोई नहीं पूछ सकता। मैं वो आग हूं जो तुम सबको जला के राख कर देगी। और मैं तुझे आखिरी बार क्या, बंद कर ये तमाशे, बंद कर ये बार बार रूप बदलना। अपने असली रूप में सामने आ जा।
वरना बहुत बहुत बुरा हाल होगा तेरा। प्रोफेसर, बच्चा है, बच्चा। इस तरह नहीं मारे कि हड्डियों की राख मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूं, अभी और इसी वक्त इस हवेली से चला जा, नहीं तो जान से जाएगा। साहब चलाइए गोली से। ये ड्रामा मैंने इसलिए रचाया कि प्रोफेसर को धोखा दे सकूं कि हवेली में कोई नागिन नहीं, हवाई चीज है। शाह साहब जल्दी से घर के लोगों की गिनती करें, कोई कम तो नहीं? सब पूरे हैं। हाँ हाँ सब पूरे हैं। पूरे? सब लोग पूरे हैं? इसका मतलब यह है कि ये नागिन नहीं है, कोई बदरू, कोई आसेब, कोई 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 हवाई चीज है। हवाई चीज? हाँ, लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज भी है मेरे पास। लेकिन प्रोफेसर साहब, शाहजी तो कह रहे थे कि नागिनें हैं जो किसी का भी रूप धार सकती है। नहीं नहीं नहीं, नागिन नहीं है, ये कोई आसेब है, कोई बदरू है, कोई हवाईशी है। लेकिन आप लोग फिक्र न करें, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस के पास इनका हल भी है, जल्दी आप लोगों की जान छूट जाएगी। प्रोफेसर साहब, इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में बहुत कदीम जुबान है, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे, लेकिन मैं इसे डिकोड और डिसाइफर कर लूंगा। मगर इसमें कितना वक्त लगेगा? वक्त का तायुन तो अभी नहीं कर सकता, बहुत काम है, ये काम कर लूं फिर बताऊंगा। चलता हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फिरोज, जवान खूबसूरत बीवी को इस तरह अकेला छोड़ा है, तुम कब बड़े होगे? फरकंदा, उनकी खाला की तबीयत खराब है और वो आईसीयू में एडमिट है। अगर सनम उनका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? क्या कहा तुमने? सनम? ये सनम कौन है? वो दरअसल मैं सवेरा को प्यार से सनम बुलाता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें सवेरा को इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ओहो, इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो औरतों का वार्ड है और शी सेफ देयर। मैं सुबह ले आऊँगा उसको। ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी ले आना। हाँ, मैं ले आऊँगा उसे। खाना खा। बहुत गुस्से में लग रही हो, खैरियत है? तुमने अच्छा नहीं किया सनम जहां। अब क्या कर दिया मैंने? ये क्या है? मैं और मेरा दूल्हा, और क्या है? सनम जहां, जब तुम जानती थी कि फिरोज एक इंसान है तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? रायान भी तो एक इंसान है, तुमने शादी की उससे,
रायान मेरी मोहब्बत है। मैं भी फिरोज को चाहती हूँ। झूठ बोलती हो तुम। सिर्फ मेरे बराबर ताकत हासिल करने के लिए किया है तुमने ऐसा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब मेरी ताकत तुम्हारे बराबर हो गई है। सनम जहां मैं वो नागिन हूं जो तेरे हर वार का तोड़ जानती। इस बार जो वार मैं करूंगी तेरे अच्छों को भी पता नहीं चलेगा। तूने जिया को बुलाकर सलमान से मेरा निकाह रुकवाया था ना? देख, मैंने तेरी सहेली के भाई से शादी करके तेरे सीने पे पहला तीर चलाया है। अब देख मेरा अगला शिकार कौन होगा। कौन है तेरा अगला शिकार? इतनी बच्ची नहीं हूं मैं कि तुझे बता दूं कि तू उसको बचाने का बंदोबस्त कर ले। देख नागिन, मुझे इतना गुस्सा मत चढ़ा कि मैं तुझे अभी खत्म कर दूं। अब मेरी ताकत तेरी ताकत के बराबर हो गई है। अब तू चाहकर भी मुझे खत्म नहीं कर सकती। जी रायान। मुस्कान, फौरन कमरे में मैं तुमसे बात करनी है। जी आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? बड़े कमरे में। जल्दी आओ। जी मैं आ रही हूँ। प्रोफेसर ने उस रूप बदलने वाली पर जब जब जो जो करना चाहा उसने सब पलटा दिया। और प्रोफेसर के हाथ जिस कागज को आग लग गई, अब वो आग नागन तो नहीं लगा सकती ना। आपके कहने का मतलब है दादी, ये कोई हवाई चीज है जो नागिन का रूप बदलकर यहाँ आई। मैंने बहुत सारी कहानियां में सुनी और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ देखा भी। ये सारी बात आप समझ में आई? तो मुस्कान, तुम ये कहना चाह रही हो कि वो कोई नाग या नागा नहीं बल्कि कोई हवाई मखलूक थी? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। प्रोफेसर साहब किताब लेके चले गए। इसमें जो भी लैंग्वेज लिखी है वो पढ़ लेंगे और इस सब का तोड़ कर लेंगे। अल्लाह करे मसला जल्दी हल हो जाए। मैं इस रोज़ रोज़ की परेशानी से बहुत तंग आ चुका हूँ। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। चलो उठो, चेंज करो, आ जाओ।
सजना, वो किताब मिल गई जिसकी तुझे तलाश थी। किताबें याद मिल गई? कहाँ है वो? दादी के पास। तू उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? सजना, मैं उस किताब को हाथ नहीं लगा सकती। उस किताब को तुम्हारे पास लाना तो दूर, मैं उस किताब को छू भी नहीं सकती। मतलब इतनी ताकतवर इच्छाधारी नागन होकर तो उस किताब को नहीं छू सकती? तो हम उस किताब तक कैसे पहुंचेंगे? सजना, यही बात तो मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ। इसका तो हल हमारे पास भी नहीं है। सोचने दे कि क्या कर सकते हैं हम। फिरोज, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशान नहीं, बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। बचपन में मुझे मुस्कान से बेहद प्यार था और मैं जानती हूँ तुम्हारी मुस्कान से मोहब्बत, तुम्हारा दुबई जाना, वापस आना, मुस्कान और रयान की शादी, तुम्हारा गम, तुम्हारा गुस्सा और मुस्कान का नागिन होना। क्या मतलब? हाँ, मुस्कान नागिन है। फिरोज, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ये हकीकत है जो तुम्हारी आंखों से ओझल थी। इस मुस्कुराहट की वजह पूछ सकता हूं मैं? तुम और मेरे कमरे में मुस्कुराओ नहीं तो और क्या करूं? बैठो। बैठने नहीं आया मैं, तुमसे बात करने आया हूं। देखो जिया, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली से दफा हो जाओ तुम। कहाँ चली जाऊं मैं? सलमान तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है कौन? कैसे चली जाऊं मैं? That's none of my business जिया। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। मगर जितनी जल्दी हो सके इस हवेली से चली जाओ। एक बात कान खोल के सुन लो सलमान, जब तक महक मुझे नहीं कहेगी ना, मैं इस हवेली से नहीं जाऊंगी। Alright. Fair enough, जिया। अगर महक तुम्हें जाने का कहे तब तो तुम चली जाओगी ना? हाँ। महक, would you please come in, sweetheart? महक, जिया से कहो कि अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाए। कह कि तुम इसे यहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। महक, तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा? शुक्र कर अभी एक मारा है, और बोलेगा तो और मारूंगी। जब एक बार बोल दिया कि जिया इसी घर में रहेगी तो जिया यहीं रहेगी। तुम पागल हो गई हो महक। अकेले में मुझे कहती हो कि मैं जिया से कहूं कि हवेली छोड़ के दफा हो जाए, और जिया के सामने तुम उसकी तरफदारी करती हो। I regret that I trusted you. I'd never do that again. आज के बाद कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं। और तुम, I'll see you. जिया, तुम मेरी बहन हो,
मेरे होते हुए तुम्हें इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक यू। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है लड़की? तुम मेरे मकसद में रुकावट नहीं बन सकती। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुम मेरे रास्ते में आ गए। मारने तो मनाली को आया, मगर मौत इसके मुकद्दर में लिखी। सलमान, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया था। बकवास बंद करो महक, समझी तुम? पहले मुझे मजबूर करती हो कि मैं जिया को छोड़ दूं, और जब मैं उसे इस हवेली से निकालने लगता हूं, खुद से अलग करने लगता हूं, तो तुम उसकी तरफदारी करने लगती हो। तुम ठीक कहते हो सलमान, पता नहीं क्यों जिया के सामने जाते ही मुझे क्या हो जाता है। बट प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्यों माफ करूं मैं तुम्हें? बदतमीजी करने की भी हद होती है महक। पहले तो मुझसे जबान दराजी करती थी, मैंने बर्दाश्त किया कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हाथ उठाया तुमने मुझ पर, थप्पड़ मारा मुझे। नहीं सलमान, कसम ले लो मुझसे, मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ताकत है जो मुझसे ये सब करवा रही है, या इस हवेली में हवाई चीज। वाह महक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दिन ना तुम मेरा कत्ल कर दोगी और मेरी लाश पर बैठ के बोलोगी, सलमान मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कत्ल नहीं किया, कोई हवाई चीज मुझ में आई और तुम्हें मार गई। सलमान प्लीज, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? देख ली तुम्हारी मोहब्बत में महक। सलमान प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा।
पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? सलमान, आखिर तुम इतने पैसों का क्या करते हो? अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दाजी से 20 लाख दिलवाए। इसका मतलब तुम मुझे पैसे नहीं दोगी? मैंने ऐसा नहीं कहा सलमान, तुम्हें कल पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना दिल साफ करना होगा मेरे लिए, और अपने दिल से और इस घर से जिया को निकालना होगा। अरे महक, तुमने कहा तो समझ लो, निकल गई जिया, इस दिल से भी और सुबह होते ही इस हवेली से भी। और कुछ? और अगर वो ना मानी तो मैं अपने इन हाथों से गला दबाकर उसकी जान ले लूंगा। नहीं नहीं सलमान, बस उसे इस घर से निकाल दो। जो हुक्म सरकार, पर अपना वादा याद रखना महक। कौन सा वादा? नाग, तूने वादा किया था कि तू हवेली जाकर सिर्फ नाइल को मारेगा, जिसकी वजह से तेरी शादी रुकी है। हाँ, किया था वादा। तो फिर तोड़ा क्यों? क्यों मारा उस औरत को? मैं उस औरत को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस औरत की नजर मुझ पे पड़ गई। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसने मुझ पे वार कर दी और मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सका। अगर इसी तरह तुम बेगुनाहों को मारते रहे ना, तो एक दिन अपनी ताकत खो बैठोगे। गलती हो गई है सजना, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। गलती का बच्चा, दफा हो यहां से, और खबरदार जो डेरे से बाहर गए तो। खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? चल यहां से। मुस्कान, मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं मुस्कान। मैंने बचपन से तुम्हारा ये दिया हुआ तोहफा तक संभाल के रखा है। मैं तुम्हारी खातिर शारजा गया और तुमने मेरे पीछे से शादी कर ली। आई लव यू मुस्कान। मैं कल से आपको कॉल्स कर रहा हूं, आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे जानना था कि आखिर अब आगे क्या करना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था फिरोज। किसी ने देख लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चले जाओ। लेकिन आंटी, जब तक मुस्कान मेरी नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हवेली में आने की? अम्मी जान, आप भी मत बोलें। इसने मेरी जिंदगी तबाह की है। मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। रायान, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये है पाशी का डेरा। मैं हूं पाशी, पाशी सपेरन। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्योंकि उम्र भर तुम्हें अब यहां ही रहना है। लाख? मगर क्यों? अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने सलमान को 20 लाख रुपए दिए थे। दादी, मुझे अपना घर बचाना है और जिया से सलमान का पीछा छुड़वाने के लिए मुझे सलमान की सारी शर्तें माननी होंगी। अब्बा जी, महक ठीक कह रही है। आपने खुद ही तो कहा था कि सलमान को इतना पैसा देंगे कि वो महक को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें शाम को पैसे मिल जाएंगे, मगर
सलमान से कहो कि वो जिया को छोड़ दे। दाजी, सलमान तो खुद बहुत बेजार है जिया से। आपको पता है, जब रात मैंने सलमान को जिया को इस हवेली से निकालने की बात की तो सलमान इंतहाई गुस्से में बोला कि अगर जिया यहाँ से नहीं गई तो वो उसका गला घोंटकर उसे ख़त्म कर देगा। अरे नहीं नहीं, इतना जंगली होने की जरूरत नहीं। उसे कहो कि बस प्यार और मोहब्बत से जिया को हवेली से चलता करे। लेकिन जिया को तो खुद अम्मी जान ने रोका ना इस हवेली में। मैं कौन सा मसला है? चलो चलते हैं अहमद चाचा से मिलने। आज? अभी। ठीक है, मैं जरा चेंज कर रहा हूँ, फिर चलते हैं। चलो। नागिन, तू नागिन है। तेरे नाग ने मार दिया है एक को, अब दूसरे की, फिर तीसरे की बारी है। ये नहीं जानता, अगर मैं जानती हूँ। तू नागिन है, नागिन, तू नागिन है। सारिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये नागिन नहीं, मुस्कान है। नागिन है ये। जब तुझे मालूम होगा तू अभी पागल हो जाएगा। तू भी नाग है, नाग है तू, नागिन। ये सारी शोर मचा रही थी ना? हाँ नायल, पता नहीं क्या हो गया इसे। बहुत अफसोस होता है सारिया को देख के कि इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की हो के क्या हुआ उसके साथ। दादी, प्रोफेसर साहब बहुत बाइल्म आदमी हैं और आई एम श्योर कि वो आप लोगों को इस मुसीबत से निकाल लेंगे। दादी, दादी, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? इशफाक साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? जल्दी बोलो। वो लाश पड़ी हुई है। लाश? किसकी लाश? जिया बीबी की लाश। जिया?